रामायण जी की कीर्ति कहलित ललित सिया पी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कहलित ललित सिया पी की आरती श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुखी सैनिकादि शेष अनुसारद धरणी पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कहलित ललित सिया पी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छहों शास्त्र सब ग्रंथ ने कौरस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सभी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कहलित ललित सिया पी की आरती श्री रामायण जी की गावत संतने शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कविवर जीव खानी काग भसुंदी गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी की कीरति कहलित ललित सिया पी की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणी विषय रस की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूरियमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कहलित ललित सिया पी की आरती श्री रामायण जी की जोदायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम रणकर कश राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम शरणं भव राम ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते देवदनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदहु किन्नर रजनीचर कृपा करे हो अवसर
जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने। करहूँ प्रणाम सबके पद कमल सदा जोरे जोग पानी। कौशलेषु मिथिलेश्वरी बारंबार प्रणाम। वाणी वर्णन के प्रथम सब बोलो सियावर राम। प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री रमापति रामचंद्र भगवान की जय। बोले श्री राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव की जय। रेणुका मैया की जय। ऋषि यमदग्नि जी महाराज की जय। श्री परशुराम भगवान की जय। गायत्री मैया की जय। श्री श्री 1008 ब्रह्म ऋषि श्रीमत महामंडलेश्वर स्वामी दयानंद भारती जी महाराज की जय। पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरित्र मानस जी भगवान की जय। तो बोलो साचे दरबार की जय। प्रेमी श्रोताओं, सभी को नमन वंदन अभिनंदन। व्यासपीठ की ओर से ऋषि पंचमी का पावन पर्व सारे ब्रह्मांड में मनाया जा रहा है। हमें आपको भी ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ गुरुदेव भगवान की कृपा से। तो आइए आज विश्राम दिवस के इस अवसर पर बड़े भाव से हम आप सभी प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए जो 20-30 मिनट का समय मिला है उसका सदुपयोग करेंगे। बाकी फिर कार्यक्रम आगे जो आज का विशेष है वो प्रतिपादित किया जाएगा। भोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। हे हनुमंत विराजिए कहो कथा मति अनुसार। आसन ले हृदय बसो बंदो पवन कुमार। वीर हनुमाना अति बलवाना, अति बलवाना। वीर हनुमाना, राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे। राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे। मर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी। मर्जी हमारी, हम सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसिया रे। राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे। हनुमत आ जाओ आसन पे जब तक कथा राम जी की हो। हनुमत आ जाओ आसन पर जब तक कथा राम जी की हो। कथा राम जी की हो हे प्यारे, कथा राम जी की हो। हनुमत आ जाओ आसन पर जब तक कथा राम जी की हो। वीर बजरंग बली हनुमान की जय। कल हमने आपने श्रवण किया महात्मा भरत श्री राम को मनाने के लिए वन की ओर जा रहे हैं। सारी प्रजा सारा परिवार संग है। चलते चलते कई दिन कई रात प्रयागराज में पहुंचे हैं। भरद्वाज ऋषि से भेंट हुई है। बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं मानस के। घाट पर आए, 30 ही मिनट मिले हैं आज, तो उसमें राज तिलक करा देंगे चरण पादुकाओं का। और घाट पर रह रहे भील की रात मल्लाहों ने जब भरत और शत्रुघ्न जैसे राम और लक्ष्मण की ही प्रतिमूर्ति हों, आपस में विचार करने लगे। लगता है ये दोनों भाई हमारे प्रभु को वन में भी चैन से रहने देना नहीं चाहते, इसलिए तो फौज सेना के साथ आए हैं। घाटा रोक दो, मार्ग अवरुद्ध कर दो, हमारे जीते जी हमारे प्रभु को ये कष्ट नहीं दे सकते। फिर किसी बुजुर्ग ने कहा, रे जरूरी थोड़ा ही बैर करने जा रहे हैं, प्रेम भी तो कर सकते हैं, परख करो। 3 प्रकार का भोजन लाया गया, 7 राजसिक, तामसिक और सात्विक। जिस भोजन पर पहले दृष्टि जाएगी उसी से इनके आने का अर्थ पता चल जाएगा। भरतलाल ने भोजन की ओर देखा ही नहीं। शत्रुघ्न लाल की दृष्टि जो कंदमूल फल लाए उन पर पड़ी और इसी से परख हो गई कि ये बैर करने नहीं है तो प्रेम करने जा रहे हैं। राम ही केवल
प्यारा, राम ही केवल प्रेम 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 प्यारा, राम ही केवल, राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा, जान ले वो जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। और उन वनवासियों ने, उन भीलों ने उनके घरों में जो भी कुछ रखा था, गरीब हैं, क्या क्या पाते, कंद मूल फल जो चुनकर लाए थे, सारे के सारे श्रृंगवेरपुर वासियों ने दोने भर भर कर लाए और भगवान श्री राम की प्रजा और उनके परिवार की आव भगत की है, उनका स्वागत किया है, उन्हें फलाहार कराया। आगे का मार्ग दिखाते जा रहे हैं, सब संग संग जा रहे हैं। और उधर चित्रकूट पर प्रभु विराजमान है। एक भीड़ के झुंड को अपनी ओर आता देखा तो लक्ष्मण सजग हो गए और उस झुंड के ठीक साथ साथ आगे आगे कोई पागलों के जैसा कोई चल रहा है, जिसकी जटाएं खुली हैं, जटाओं की लट बन चुकी है और शरीर शरीर धूल धूसरित है और पूरे बदन में कांटे चुभे हैं, कंकड़ चुभे हैं और रुधिर बह रहा है। ऐसा वो विक्षिप्त सा कोई पागल सा उस भीड़ के आगे आगे आ रहा है। थोड़ी धूल हटी, लक्ष्मण ने देखा, रे ये तो कैकेयी का बेटा है, भरत नहीं कहा। प्रभु लगता ये कैकेयी का बेटा हमें यहाँ वन में भी चैन से रहने देना नहीं चाहता। आपके चरणों की सौगंध, आज जब तक इसे मैं युद्ध में पराजित नहीं करूंगा तो आपका सेवक नहीं कहलाऊंगा। श्री राम रो पड़े, शांत हो जा लक्ष्मण, वो भरत है, वो मेरा लाडला भरत है, वो भरत नहीं वो मेरे प्राण है। वो पहले ही मेरे कारण कितनी उपेक्षाओं का पात्र बना है। मेरे भरत के लिए एक भी शब्द मत बोलना लक्ष्मण, एक भी शब्द मत बोलना। और दौड़ पड़े प्रभु, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु चीरा, कहाँ पट पीताम्बर है, कहाँ धनुष है, कोई सुधि नहीं। और दौड़ करके धूल धूसरित भरत लाल को गोद में उठा लिया, हृदय से लगा लिया, मुख चूम रहे, चाट रहे हैं जैसे एक गाय अपने बछड़े को चाटती है। क्या हाल बनाया है तूने भरत, हृदय से लगाया। इतना रोए आज मेरे प्रभु कि परमात्मा के नेत्रों के जल से भरत लाल ने स्नान कर लिया है। यह है भाई और भाई का प्रेम। और आज के भाई कथा तो सुनते हैं, रामायण का पाठ भी करते हैं, लेकिन दिलों में भी दीवार है और घरों में भी दीवार है। फिर हमने राम को जान नहीं पाया, फिर हम राम की जयकार बोलने के भी अधिकारी नहीं हैं। यदि हम अपने घरों की और अपने दिलों की दीवार नहीं हटा पाए तो धिक्कार है हमें राम कथा गाना और राम कथा सुनना। आज के भाइयों का तो हाल ही कुछ हो। और यहाँ इतने बड़े राज्य को गेंद की तरह कोई उधर से लात मार रहा है, कोई उधर से किक मार रहा है। प्रभु वापस चलो, लौट चलो प्रभु, तुम्हारी अयोध्या तुम्हारी राह देख रही है। प्रभु जिस दिन से आपने अयोध्या का परित्याग किया है, अयोध्या के किसी घर में भोजन नहीं बना, चूल्हा नहीं जलता। प्रभु तुमने अयोध्या का त्याग किया, अयोध्या की गैया भी घास नहीं खाती,
अयोध्या के पशु और पक्षी भी निर्जीव से वृक्षों पर बैठे रहते हैं, बस तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करें। लौट चलो, वापस लौट चलो। हे नील वरण है कमल नयन, याद कर रो रहे हैं सभी, तुम्हें याद कर रो रहे हैं सभी, याद कर रो रहे हैं सभी। नील वरण है कमल नयन, याद कर रो रहे हैं सभी, तुम्हें याद कर रो रहे हैं सभी। लौट चलो प्रभु, लौट चलो। मैं रह जाता हूँ, मैं वादा करता हूँ प्रभु, 14 वर्ष नहीं, यदि आपके बदले मुझे 14 जन्म भी वन में रहना पारे, भरत को स्वीकार है, लेकिन आप अयोध्या को बचा लो। अयोध्या अनाथ हो गई है प्रभु। रो रो करके भरत लाल के लौट के आजा मेरे मीर, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सोना पड़ा संगी, मेरा सोना पड़ा संगी, तुझे मेरे गीत बुलाते आजा मेरे मीर, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आजा मेरे मीर, तुझे मेरे गीत बुलाते। बहुत समझाया, बहुत सारी चर्चाएं हुई, सामग्री लेकर के आए थे जो राज्याभिषेक की जुटाई गई थी। उस समय उस सामग्री को राम ने भरत के ऊपर निर्णय छोड़ दिया। भरत जिस मर्यादा को स्थापित करने के पिताश्री ने प्राण दे दिए, लेकिन प्रण नहीं छोड़ा। जिस मर्यादा को स्थापित करने के लिए हमारे पर पितामह हरिश्चंद्र ने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन प्रण नहीं त्यागा। आप बताओ भरत, क्या मैं उस मर्यादा का उल्लंघन करूं? निर्णय तुम्हारे हाथ में है। भरत लाल मूक और बधिर हो गए। प्रभु, यदि यही आपकी इच्छा है तो कोई अवलंब, कोई निशानी, कोई सहारा तो दो। कैसे रहूंगा 14 वर्ष तुम्हारे बिना? फिर गुरुदेव भगवान ने जो सामग्री जुटाई थी राज्याभिषेक के समय, वो सारी यहाँ लेकर आए थे। और वहीं चित्रकूट धाम में एक कुआं था जो समय के अंतराल में जिसकी महिमा लुप्त हो गई थी। मंत्र उच्चारण के मध्य वो सारी सामग्री उस कूप में भरतलाल के द्वारा विसर्जित कराई गई, और आज भी उस कूप का नाम भरत कूप है। हमने जब चित्रकूट धाम में कथा गाई, बड़ा रहस्य उस कुएं में। एक कुआं, एक 4 कोनों पर 4 डोलू डाले हुए जल निकालने के लिए। कुआं एक है, जल एक है, लेकिन 4 डोलों में जब आप जल भरते हो उसका स्वाद अलग अलग। भरतकूप का आज भी जो तीर्थ यात्री जाते हैं भरतकूप के जल से आचमन करते हैं, उन्हें राम की भक्ति और भरत का त्याग मिलता। फिर निर्णय लिया गया, प्रभु कोई अवलंब, कोई सहारा दे दो। जनक राज जी भी आए हैं। राजा जनक पुत्री सीता को वनवासिनी के रूप में दे करके नेत्रों से आंसू बहने लगे। पुत्री पवित्र किए कुल दो, तूने तो दोनों कुलों का नाम उद्धार कर दिया। बहुत सारी कथाएं ना कह करके समय इजाजत नहीं देता ज़्यादा बोलने की। तो अब
मेरे प्रभु ने अपने लाडले भरत के लिए चरण पादुकाओं का अवतार, अपनी चरण पादुकाएं मेरे प्रभु भरत लाल को देते हैं। लो भरत, और मानो चरण पादुकाएं नहीं, स्वयं श्री राम चरण पादुकाओं में अवस्थित होकर के भरत के मस्तक पर सज गए। और भरत लाल ने उन चरण पादुकाओं को शिरोधार्य किया है और गा रहे हैं सभी, कह रहे हैं सभी अयोध्या की ओर आते हुए। आइए। प्रभु कर कृपा पावड़ी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश धर खड़ा चल, शीश धर खड़ा चल, आँखों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तालियां बजा करके बड़े भाव से सभी। शीश खड़ा ले चला ऐसे, शीश खड़ा ले चला ऐसे, राम सिया संग में जैसे, राम सिया हो संग में जैसे। शीश खड़ा ले चला ऐसे, राम सिया संग में जैसे। अब तो इनकी छाव तले, अब तो इनकी छाव तले रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पलछिन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो धारे मिलेंगे। जी करता है यहीं रुक जाए, रण मिल 14 वर्ष बिताए। राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश धर खड़ा चला, शीश धर खड़ा चला, आँखों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तन मन वचन मंगी अनुरागा, धीरज वचन चरण अनुरागा, तन मन वचन मंगी अनुरागा। धीरज धीरज त्यागा, भावना में बह गए, भावना में बह गए धीर धीर ज्ञानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश धर खड़ा चला, शीश धर खड़ा चला, आँखों
निशानी राम भक्ति दे चला रे राम की निशानी। श्री अयोध्या जी में आए हैं। अवध के राज सिंहासन पर परमात्मा श्री राम के चरण पादुकाओं का अभिषेक और प्रतिष्ठित कराया गया है। आचार्य जी यजमान जी को लेकर के आए, तिलक करा दें चरण पादुकाओं का। देवी और सजनों, 14 वर्षों तक भरतलाल ने चरण पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग करके इतने बड़े अवध के राज्य का संचालन किया है। और इतना ही नहीं, अपने आप नंदीग्राम में जमीन में गड्ढा खोद लिया। कितना, जिसमें ना बैठ सकते, ना लेट सकते और ना सो सकते। यदि मेरे प्रभु वन दर वन जमीन के ऊपर विचरण कर रहे हैं तो मुझ जैसे पापी को तो जमीन के भीतर ही रह जाना चाहिए। और 14 वर्षों तक श्री अवध के पास नंदी ग्राम में भरतलाल उस गड्ढे में अवस्थित रह करके भगवान के आने की प्रतीक्षा करते। जय हो। हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे रामा श्री राम राम हरे हरे। राम हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे राम रामा श्री राम राम हरे हरे। परमात्मा के चरण शरण ग्राही हो जाने से हमारा आपका कुछ बिगड़ता नहीं। जो बिगड़ा हुआ है वो सुधर जाता है। किसी ने बड़ा प्यारा लिखा है इसी संदर्भ में, कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि की शरण आने के बाद। है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। बंद कलियां भी खिलेंगी, बंद कलियां भी खिलेंगी, रात गुजर जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा की शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि की शरण आने के बाद।
कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदाई, बीज फलता है सदाई, मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि की शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि की शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि की शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि की शरण आने के बाद। तो ये है भगवान की भक्ति का परिणाम। अब आरती की ओर चले। राज चरण पादुकाओं का अभिषेक करा